वहीं इस बीच योगी सरकार ने 2027 चुनाव के लिए कमर कस ली है। कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं। रक्षाबंधन से पहले यूपी सरकार को महिलाओं को बड़ा तोहफा, जैसे 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा है। इसके अलावा यूपी कैबिनेट ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए नया नियम बनाया है। माता पिता का सम्मान नहीं करने वाले बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने का नियम और सख्त कर दिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 10,761 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन तीन बड़े फैसलों के अलावा यूपी के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे युवाओं को 25 लाख टैब यानी टैबलेट बांटेगी योगी सरकार। तो 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी। दूसरा बड़ा फैसला माता पिता को लेकर लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को परेशान करता है तो वो संपत्ति से बेदखल हो सकता है। योगी कैबिनेट का ये तीसरा जो फैसला है एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। सरकार ने संगम से मेरठ तक आ रहे गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो गंगा एक्सप्रेसवे का जो विस्तार है इस पर 10,761 करोड़ खर्च होंगे, उतनी लागत आएगी। वहीं झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से मंजूरी है। और 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं या 60 साल हो गई तो उनको आप देखिए फ्री बस यात्रा है। इसके अलावा माता पिता का अगर सम्मान नहीं करते हैं, उनके साथ अगर मिसबिहेव करते हैं तो प्रॉपर्टी से भी बेदखल हो सकते हैं। ये जो नियम है उसको और सख्त कर दिया गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन है, विस्तार है, सीधे प्रयाग से संगम तट से लेकर हरिद्वार हर की पैड़ी तक। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई और सीएम से ही जुड़ी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमतौर पर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, कई बार आक्रामक मुद्रा में दिखते हैं, लेकिन लखनऊ में आज युवाओं के बीच उनका अंदाज थोड़ा अलग था। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उन्होंने युवाओं के साथ सेल्फी खिंचवाई, खूब बात भी हुई और उनके इस अंदाज ने सबका अपनी तरफ ध्यान खींचा। एक क्लिक और सोशल मीडिया पर बन गई टॉप की तस्वीर। सख्त प्रशासक की छवि रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया। मौका था युवाओं के एक कार्यक्रम का जहां सीएम योगी बिल्कुल अलग और सहज रूप में नजर आए। जैसे सीएम योगी युवाओं के पास पहुंचे, हर कोई अपने मोबाइल फोन के साथ तैयार दिखा। मुख्यमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया, उन्होंने खुद रुककर युवाओं के साथ सेल्फी खिंचवाई। इस दौरान सीएम के साथ साथ युवाओं के चेहरे पर बिखरी मुस्कान ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। मुख्यमंत्री की सादगी और अपनेपन ने वहां मौजूद हर एक युवा का दिल जीत लिया। युवाओं ने कहा कि सीएम को इतने करीब और इस कूल अंदाज में देखना उनके लिए यादगार पल बन गया। और इसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अगले 6 महीने में यूपी में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी और युवाओं के लिए कई और तोहफे योगी सरकार ने तैयार किए हैं। अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। ऐसे समय जब भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर युवाओं का गुस्सा फूट रहा है, यूपी मुख्यमंत्री पहले से सतर्क हैं। इसी के तहत आज लखनऊ में नए नियुक्ति पत्र देने से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया कि 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती की जाएगी। हर हफ्ते नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। मुझे बता, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती संस्थाओं पर माफिया हावी थे। अखिलेश यादव पर निशाना लगाते हुए कहा कि चाचा भतीजा वसूली करते थे और भर्ती प्रक्रियाएं कोर्ट में फंस जाती थी। लेकिन अब 2017 के बाद हुई नियुक्तियों पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक
उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता।